प्रिय बंधुओं, मैं कुछ आप सबों को हिंदी के शब्दों के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। आप सभी व्याकरण शास्त्र की ओर ध्यान नहीं दे पाते, अब शब्द के सही अर्थ मालूम भी नहीं हो पाते। व्याकरण की उपेक्षा और संस्कृत का असम्मान दोनों मिलकर ज्ञान जगत को समाप्त कर रहा है। मैं अभिमान के साथ नहीं बोलता, लेकिन आचार्य होने के नाते बिगड़ते हुए जू को देखकर बोलने की अभिव्यक्ति है, इसलिए कुछ आपको सलाह देने आ रहा हूँ। हिंदी में एक प्रिय शब्द होता है। यह प्रिय जिसे आप कोई प्रियतम कहता है, कोई मेरा प्रिय है, मित्र है। मैं आप सबों से कहना चाहूँगा, शब्दों के निर्माण किसी धातु क्रिया या वैसी ही व्यक्तियों के साथ बनकर बने हुए हैं। मूल प्रकृति का बोध हम हिंदी वालों को इधर आकर कुछ 40 वर्ष के इधर के संस्कृत वेताओं को भी इसका बोध नहीं हो पाता है। धीरे धीरे आए दिन महाविद्यालयों में संस्कृत की स्वयं उपेक्षा हो रही है। हिंदी जगत में तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। पता नहीं सब कहाँ जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, प्रिय शब्द का सही अर्थ देखिएगा। वह का अर्थ होता है पति, पालन करने वाला। यह सूरज हुआ पति, जो अपने आलोक से सारे संसार को भोजन देता है, पालन करता है। यहाँ पति का अर्थ हुआ प माने पति, और बीच में जो र आता है उसका अर्थ होता है रमण करना। एक य भी आता है, यह का अर्थ होता है यति विश्राम। तो नारियों के लिए बताया गया, यह तुम्हारा पति ही एक रमण के पात्र है। इसके बाद यहाँ यति विश्राम हो जाना चाहिए और कहीं नहीं। यह भारतीय मर्यादा है। पत्नी के लिए पति ही सबसे बड़ा प्यारा होता है, इसलिए उसे गुरु, ईश्वर और बड़े बड़े पद देकर कहे जाते हैं। इसकी मर्यादा धीरे धीरे आए दिन समाप्त हो रही है। एक तो शब्दों के अभाव के होने के नाते, जानकारी के अभाव के नाते ये बड़े बड़े विद्वान उपेक्षा करके और जानना नहीं चाहते हैं कि इसका मूल अर्थ क्या होगा। इसलिए बंधुओं, आपसे मेरा आग्रह है, आप अवश्य पाणिनि के ग्रंथों को समाप्त न करें, व्यास के विचारों को मिटाने का प्रयास न करें। ये आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता, आपका शील, आपका सौंदर्य, आपका चरित्र, आपकी नैतिकता, आपका व्यक्तित्व, आपका पराक्रम, आपकी सारी विधाएं इस संस्कृत में है, और व्याकरण उसका आलोक देकर प्रकाशित करता है, आपके अंदर ज्ञान की ज्योति लाता है। अतः मैं आप विद्वानों से आग्रह करूँगा कि आप अगर सुनते हैं, समझते हैं, तो प्रिय शब्द का अर्थ ऐसा ही समझकर हमारे यहाँ बच्चियों के अंदर ऐसी प्रेरणा लावे, जिससे उनके अंदर एक प्रतिष्ठा का समावेश हो और आपका समाज सुसभ्य बने, चरित्रहीनता की जगत से दूर हो। आए दिन चरित्र का कितना क्षरण हो रहा है। फांसी की सजा भी दी जा रही है, तो भी 2 वर्ष की बच्चियां नहीं बच पाती, 10 वर्ष की बच्चियां नहीं बच पाती। क्या तमाशा है। कौन सी शिक्षा है, कैसी दीक्षा आपकी है, और कैसा आपका ज्ञान है, और कैसे विवाह है, किस पराक्रम के बल पर आप इतने करते हैं कि हम बहुत विकसित हो रहे हैं। कौन सा विकास हुआ। रावण जैसे लोग, कंस जैसे लोग, दुराचारी दुर्योधन जैसे, जिनकी बाढ़ होती जा रही है। अतः बंधुओं, आपसे हमारा आग्रह है, मैं विद्वत्ता नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन आए दिन जनरेशन को, आने वाले बच्चों के अंदर इस पीढ़ी को सजाने के लिए इसकी बड़ी आवश्यकता है। जैसे
राम मंदिर बनाकर आपके यहाँ राम का अवतार लोगों ने ला दिया। अब तो यहाँ सही में राम आ चुके हैं, इसलिए आप याद करें कि राम का आगमन हो गया। और यह भी याद करें, भारत देश पूर्ण विश्व है। आप भारत का भी अर्थ नहीं जानते। भ माने भगवान होता है, र माने राम होता है, तो माने तारेंगे, भगवान राम ही तो आपको तारेंगे। कैसी व्यवस्था है भैया। वही अयोध्या नहीं है, पूरा विश्व अयोध्या है, पूरे विश्व में राम है। इसलिए बंधु स्मरण करेंगे, आप भूल रहे हैं अपनी संस्कृति और सभ्यता से, बहुत दूर जा रहे हैं। आपके गगन लोक में जाना और सूर्य लोक तक पहुंचना, यह सब बेकार होगा जब तक आपके बच्चों में संस्कृति के बोध नहीं होंगे, सभ्यता का ज्ञान नहीं होगा, बैठने उठने की विधाओं का परिचय नहीं होगा। सारी वस्तु आपकी व्यर्थ हो जाएगी, सारे अर्थ आपके धन है वे व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए बड़ा अच्छा होगा, क्षमा कीजिएगा, ये मैंने प्रिय का अर्थ बताया। ये भारत का एक और शब्द बताने जा रहा हूँ। आप विद्यालयों में, महाविद्यालय में बैठक कहते हैं। आजकल बड़ा अच्छा है, परीक्षा बच्चों की होती है तो उसमें आप प्रथम बैठक, द्वितीय बैठक कहते हैं। अब धीरे धीरे उसमें भी सुधार हुआ, आपने पाली कहना शुरू कर दिया है, प्रथम पाली द्वितीय पाली याद करें, लेकिन पाली का अर्थ जानते नहीं हैं। क्षमा कीजिएगा, चाहे जितनी भी अच्छी शिक्षा पा चुके हों, लेकिन मूल अर्थ का ज्ञान नहीं है। अतः मैं फिर यहाँ कहूँगा कि आप कृपया पढ़ने का अभ्यास करें, स्वाध्यायशील बने, व्यवसायी बने, उद्यमी बने, और शिक्षा जगत में आने के बाद आप संयम रखें और योग्यता संपन्न बने। पाली का अर्थ होता है प माने प्रथम, आली माने आलेखन की जरूरत। तो प्रथम लिखने के लिए बच्चों को, प्रथम लिखने के लिए पहली वह बैठक हो जाती है। इसलिए प माने प्रथम हुआ, आली माने आलेखन का कार्य हुआ। परीक्षा के कार्य पहली बैठक में चलेंगे, इसलिए उसका नाम पाली हुआ। बुद्ध के जगत में, बौद्धिस्ट लोगों के बीच में, वहाँ भी संस्कृत के क्षरण करते हुए लोगों ने इसको बर्बाद करना चाहा, तो वहाँ वह पाली भाषा चली। इसलिए याद करें बंधु, वही पाली है। प्रथम बैठक का नाम प्रथम पाली, द्वितीय बैठक का नाम द्वितीय पाली है। आइए मैं एक शब्द और आपको दे रहा हूँ। वियति है आकाश है। क्या अभी मैंने कहा जति विश्राम, भी मैंने विशेष। आप यहाँ से आपका विश्राम हो जाता है, पूर्ण विश्राम का जो स्थान होता है उसे ही तो वियति कहते हैं, वही तो आकाश कहा जाता है। आ मने आदित्य नारायण, को मने ब्रह्मा, स्व मने शिव हुआ, ब्रह्मांड हुआ, वही तो गगन कहा जाता है। गौ मने गंधर्वों ने, गौ मने गाना, नौ मने नाचना शुरू किया, वही तो नभ कहा जाता है। न मने नक्षत्र, भव मने भांति, स्टार शार्टिंग इन द स्काई, यही तो हुआ। ऐसे सारे, वही तो अंबर कहा जाता है। अभ्र मने जल, भ मने वर्षा, र मने सा पृथ्वी। ऐसे शब्दों का बोध आपको नहीं हो पाते, क्षमा करेंगे। जैसा अध्ययन करने की कला में परिवर्तन लावे, और अगर शिक्षा भी सुनते हों तो आप अपनी कक्षा में भी बच्चों को ऐसी शिक्षा देने का प्रयास करेंगे, क्षमा करेंगे। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि अगर भारतीय संस्कृति को फिर से आलोकित करना चाहते हैं, प्रकाशित करना चाहते हैं, और बच्चों में संस्कार लाना चाहते हैं, तो संस्कृत कोई भाषा नहीं, संस्कार का विशेषण है, संस्कृति है। आपकी सारी संस्कृति इसी में है। जैसे बुद्धि से विशेषण बुद्ध बनेंगे, शुद्धि से शुद्ध होंगे, मति से मत होंगे, रति से रथ होंगे, जिसमें आपकी सारी संस्कृतियाँ है, सारे पर्व है, सारी व्यवस्था है, वही संस्कृत है। अगर संस्कार है तो संस्कृत है। इसलिए क्षमा करेंगे बंधु, इस संस्कृत के विकास के लिए मैं चाहूँगा कि आपके बच्चों में शीलता, सौंदर्य, सुजनता, माता पिता के प्रति प्रेम, लोगों के प्रति श्रद्धा,
सेवा करने की भावना आ जाए जिस दिन, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव, तो सारी व्यवस्था आपकी अच्छी होगी। अस्तु, इन शब्दों के साथ मैं आग्रह करूँगा कि मेरी विद्वत्ता की ओर नहीं, मैं विद्वान नहीं हूँ और मेरा ये अभिमान नहीं समझेंगे। बार बार मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आज की शिक्षा को देखकर जहाँ कुव्यवस्था हो रही है, स्वयं शिक्षकों में भी ऐसी प्रवृत्ति नहीं है, अतः आप बुरा न मानेंगे। मैं आपकी शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैं अपवाद के अंदर नहीं हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि हमारे बच्चों में, चाहे आपके हों हमारे हों, हमारी पीढ़ियाँ अब इससे परिचित हो। क्षमा करेंगे। आप सबको नमन।